हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्लास 10th की अगली वीडियो में आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। चैप्टर 3 है हमारा नंबर सिस्टम। अभी हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बारे में देखा था, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम है हेडिंग हमारी। नंबर सिस्टम बेसिकली आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम का मतलब नंबर से होता है, यानी कोई डिजिट होगी तो जो डिजिट है हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके 9, यानी हमारी टोटल जो डिजिट है 0 से लेकर के 9 तक है। इसी का कंप्लीट रोल प्ले है नंबर सिस्टम में। इन्हीं का 0 से लेकर 9 तक हम डिजिट लेते हैं, इसी का नंबर सिस्टम में टोटल रोल प्ले होता है। अब नंबर सिस्टम को जो हमारा 9th का सिलेबस है उसमें 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है रियल नंबर, पहला होगा रियल नंबर। दूसरा होगा इमेजिनरी नंबर। दूसरा होगा हमारा अब हम पहले इमेजिनरी नंबर के बारे में देख लेते हैं। इमेजिनरी नंबर का मतलब है जो हम इमेजिन करें, किसी चीज को इमेजिन करें। जैसे आप मूवी देखते हैं तो उस समय आता है कि दैट हिस्सा जो शो किया जाता है कि जितनी भी स्टोरी है इमेजिनरी है, मतलब आप सिर्फ उसको इमेजिन कर सकते हैं, यानी जितनी भी उसमें रील्स या जो भी दिखाया गया होता है वो सब क्या होता है, काल्पनिक होता है। वैसे हमारा एक इमेजिनरी नंबर है जिसको हम क्या करते हैं, अपने आप से थिंक करते हैं। तो जैसे इमेजिन करना, एग्जाम्पल जैसे आप वैल्यू ले लीजिए √-6, ठीक, -6 ये एक इमेजिनरी नंबर है। ए से जेड तक जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, जैसे हम कहते हैं कि 10 kg का बराबर इतने kg की वैल्यू निकालना, तो पुट कर लेते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ, तो हम जो वैल्यू पुट करते हैं वो सब हमारी क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। लास्ट में वैल्यू इमेजिनरी नंबर का फाइंड करके इक्वेशन में पुट कर देते हैं, आंसर आ जाता है। तो ये सब वैल्यू क्या होती है, इमेजिनरी नंबर होती है। जो हमारा -√6 होता है इमेजिनरी नंबर होता है, क्योंकि -√6 की कोई वैल्यू नहीं होती है, हम इमेजिन कर लेते हैं उसको। ये सब हमारे इमेजिनरी नंबर के एग्जांपल्स हो जाते हैं। अगला है रियल नंबर। रियल नंबर दो भागों में बांटा गया है। पहला है रेशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल नंबर। देखिए, अब हमारा जो रेशनल नंबर होता है ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। इसकी कंडीशन क्या होती है, ये ऑलवेज पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी रेशनल नंबर को हमेशा हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, जो भी वैल्यू हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में परफॉर्म होगी वो हमारा रेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में हम उसको परफॉर्म नहीं करते, ये हमारी रूट में वैल्यू होती है मोस्टली। बट हम रेशनल नंबर को जानेंगे पहले। रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में, यानी पी की कोई वैल्यू होगी और क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। अगर देन क्यू की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे 1, 2, 3/4, 8, √16। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 क्यों है रेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि 1 के नीचे हम क्यू की वैल्यू 1 मान लेंगे तो ये हमारा रेशनल नंबर बन जाएगा। 3 के नीचे भी हम 1 मान लेंगे, रेशनल नंबर बन जाएगा। 3/4 ये हमारा रेशनल नंबर है ही ऑलरेडी, आप जानते हैं। 8 के नीचे 1 मान लेंगे, रेशनल नंबर बन जाएगा। इसके नीचे हम 1 पुट कर लेंगे। √16 का जो रूट निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, 4 आएगा, तो इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर होगा। अब पूछा जाता है कि क्या रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे, तो रेशनल नंबर में हमारे देखो कौन कौन से नंबर आएंगे। रेशनल नंबर में हमारा नेचुरल नंबर आ जाएगा, रेशनल नंबर में हमारा 0 को छोड़ करके होल नंबर आ जाएगा, वही रेशनल नंबर हो जाएगा। दूसरा हमारा प्राइम नंबर आ जाएगा इसमें। इंटीजर में जो वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव इंटीजर, जो हमारी पॉजिटिव इंटीजर होता है, जो हमारी जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू इंटीजर की वैल्यू होती है वो आ जाएंगी। ये सब क्या होंगे, रेशनल नंबर को। नेचुरल नंबर को आप जानते हैं कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है, और इसमें एग्जांपल में इनफाइनाइट भी आप ले सकते हैं। ये इनफाइनाइट जो होता है वो भी इमेजिनरी नंबर होता है। दूसरा प्राइम नंबर, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। अगेन 3 होता है, 5 होता है। नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर, जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, यानी लाइन शो कर दी जाती है, वैल्यू होती है यहाँ पे 0, ये प्लस में होता है 2,
यहाँ पे वैल्यू माइनस में होती है, तो जो पॉजिटिव वैल्यू होती है यानी जो प्लस वाली वैल्यू होती है उसको हम ले सकते हैं किसमें, रेशनल नंबर में। ये हमारा रेशनल नंबर का था। इरेशनल नंबर में जो वैल्यू रूट्स में होती है। अब इसमें हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में जानेंगे कि हमारा टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, और बार निकालने के बारे में जानेंगे कि बार को कैसे निकालते हैं। इट्स ओके, थैंक यू, धन्यवाद।